हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। हम लोग गोदान उपन्यास को 30 भागों में सुन चुके हैं और आज 31 भाग सुनेंगे। आज हम सिलिया और माता दीन की कहानी, जो आपस में प्रेम करते हैं, उनके बारे में सुनेंगे। इनके बारे में हमने पहले भी सुना था कि माता दीन ब्राह्मण है, सिलिया चमारिन है। माता दीन ने सिलिया को अपने घर में रख लिया है और वो बराबर उसकी सहायता कराती है, खेतों में कार्य करने जाती है। समाज में बात छिपी नहीं रहती है। धीरे धीरे लोग उसका पोजीशन करते हैं। तो जो सिलिया के माता पिता होते हैं, एक बार आते हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह सब आते हैं और माता दीन से कहते हैं कि तुम चमार बन जाओ, नहीं तो हमारी बेटी को ब्राह्मण बना लो। तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती मांस और शराब वगैरह सब डाल देते हैं, उसका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, जैसा कि लेखक ने बताया है। इस पर ब्राह्मण समुदाय जो है बहुत नाराज होता है और माता दीन जो है सिलिया को अपने घर से निकाल देता है। सिलिया रोती है और उसके बाद में होरी और धनिया से खुशामद करके उनके यहाँ चली जाती है। वो लोग ले जाते हैं और इस समय वो माँ बनने वाली है। तो होरी महतो ने अपने घर के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी थी घास फूस से, जिसमें वो रह रही है। मजूरी करके अपना पेट पालन करती है, अपनी जीविका चलाती है। कुछ समय बाद उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है और वह पुत्र अब गोबर और धनिया के परिवार की सहायता से 2 वर्ष का हो गया है। इसके आगे की कहानी हम लोग आज सुनेंगे। भाग 31 की कहानी बहुत ही दर्दनाक है, हृदय को स्पर्श करने वाली, रोंगटे को खड़ी करने वाली है, क्योंकि इसमें एंड में इसके 2 साल का जो वर्ष का पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु उसके पश्चात एक सुखद बात भी होती है कि माता दीन समाज को छोड़कर सिलिया की ही झोपड़ी में लौट आता है। तो चलिए लेखक के शब्दों में ये कहानी हम प्रभावपूर्ण ढंग से सुनते हैं। सिलिया का अब बालक 2 साल का हो गया था। सारे गांव में दौड़ लगाता अपने साथ ही एक विचित्र भाषा लाया था। किसी से बोलता तो उसी में बोलता, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में टाला और घा की कसरत थी। सारा आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम ओटी था, दूध का तूत, साग का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता था। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भौं भौं, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोलती? रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था, जब देखो खेलने में मगन रहता, ना खाने की सुधि न पीने की। गोद में उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण होते थे जब वो द्वार पर नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियाँ लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी इच्छा न पड़ती, शायद उन्हें अपने साथ खेलने में योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का नाम? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह अमाला छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसकी यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती और हाथों कौर बना बना कर खिलाती। कभी कभी उसे गोद लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती तो सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर
वह किसी की ना सुनती। चीथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनना सिखाया। वह मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बदरौर थी, उसी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं काट सकती। माता दिन के कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दिन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसका आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। एक तरह से यह प्रायश्चित उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों की अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम पर चिढ़ हो गई थी। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबो दिया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने ये देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साहित्य और लगन विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, किंतु अपने बर्तन नहीं छुलाती। उसी दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ। उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई। उंगलियां बार बार मूँछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा है होगा, उसी जैसा कैसे देखे, उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत से मिली तो उसने पूछा, रुपया तूने सिलिया का लड़का देखा है? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें, सिर में झबर्याले बाल, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दिन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था, हाथ पांव फेंक रहा था, उसकी आंखों में नशा छा गया। उसने किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया और फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपड़ों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती थी। माता दिन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गईं और होंठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया, पेड़ अंधकार में डूब गए, तब वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर जाता और कनखियों से बच्चों को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काट का कलेजा तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दिन 1-2 रुपए सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल जाता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसने जीवन का एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसका संयम आ गया था, गंभीरता आ गई तो दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई हुई थी। रूपा भी लड़कों से शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दिन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देखकर हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी ताजा था। माता दिन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दिन स्नेह विवल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसका सारा देह, हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवास भी चलने लगा। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा बताशे फैले पड़े हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या के समय सिलिया की गोद में ही बालक को प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन के केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध उबाल सा आता और आंचल भीग जाता।
उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों में छुट्टी पाकर रात को जब रामू को हियर से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों के बालक की स्फूर्त आ जाती। तब वो प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती, नए नए संसार रचती जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वो अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चंचल था, जो कोई बुलाता उसी गोद में चला जाता था। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर थी, कहीं चंचल, कहीं लुभावनी थी। माता दिन खुल पड़ा, पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठाकर रख दिए जाते हैं कि आंधी का साथ उड़ जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठाकर अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो एक मील का पाट छोड़कर पतली धार समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उससे साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने धीरे से कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी माँ पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है? मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब माँ पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया बामनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सुलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद बेहसता सा निकल पड़ा था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई। दर्द भरी स्मृतियां मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया, मुंह आंसुओं से उसने सिर लटका लिया, जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर चौंक पड़ी। माता दिन पीछे खड़ा था, सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोएगी सिलिया? रोने से हुआ फिर तो ना आएगा। और यह कहते कहते वो खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज कैसे इधर आए? माता दिन कातर होकर बोला, इधर जा रहा था, तुम्हें बैठा देखा, चला आया। तुम तो उसे खिला भी ना पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच सच। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी, तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच सच। बस एक ही दिन खिलाया। हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था, दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा है, नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। ये मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दिन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं अब धनिया काकी के परोठे में सोती हूँ, अपने घर में अच्छी नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच। तब मिलती थी, समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माता दिन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे और कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों आगे बढ़े। माता दिन आगे थे, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दिन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही मेरा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दिन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, ये मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगीं। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दिन ने उसके सिर पर टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, मैं तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना है पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दियसलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे पट्टी का घड़ा था। सिलिया ने दियसलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी तरफ चूल्हा, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन
मजे हुए धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वहीं सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उसकी देखभाल करता। माता दिन पुआल पर बैठ गया, कलेजे में हुक से उठ रही थी, जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर सांत्वना के स्वर में कहा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दिन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगा लिया। तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी, कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दे। मैं डर रही हूँ कि गांव वाले क्या कहेंगे। जो भले आदमी हैं वो कहेंगे यही इसका धर्म था, जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो बामन कैसे रहोगे? मैं बामन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही बामन, जो धर्म के मुंह मोड़े वही चमार। सिलिया ने उसका गले में बाहें डाल दी।